आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी बहुत है। एक ऐसी चीज जो हमारी सोसाइटी को अंदर से खा रही है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी एज ग्रुप में, बट एवरीवन इज एडिक्टेड। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉर्न एडिक्शन एंड हाउ इट डिस्ट्रॉयज अ पर्सन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेरेनिफाइड टॉक्स। माय नेम इज मोहम्मद कानित और आज हम पॉर्न एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। बिफोर ऐसे गिगल्स आए और बोले कि यार ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता या इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं है, तो स्टे विद मी बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड यू रियलाइज कि पॉर्न एडिक्शन कोई एक हैबिट नहीं, एक साइलेंट पॉइजन है। फर्स्टली, पॉर्न बस कंटेंट नहीं है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल हाईजैकर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डोनाल्ड हिल्टन, अ न्यूरोसर्जन एंड ऑथर ऑफ पोर्नोग्राफी द न्यू ड्रग, पॉर्न आपका मेसोलिम्बिक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है ब्रेन में। ये वही सिस्टम है जो कोकेन, मेथ या हेरोइन से एक्टिवेट होता है। तो बेसिकली पॉर्न एक नशा ही है। आपको उतना ही डोपामिन, आपको वही लेवल ऑफ थ्रिल मिल रहा है जो आप किसी एक्चुअल हार्ड ड्रग से मिलता है। एवरी टाइम यू वॉच पॉर्न डोपामिन स्पाइक्स, बट ओवर टाइम ये स्पाइक फ्लैटन होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई नशा करते करते आपको ज्यादा चाहिए होता है उस सेम हाइट पे पहुंचने के लिए, पॉर्न के साथ भी यही है। और ये एक नॉर्मल सीन से आपको कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक या डिस्टर्बिंग कंटेंट पे ले जाता है। 2016 स्टडी बाय JAMA या जामा साइकाइट्री शोड के जो लोग ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं उनके दिमाग में ग्रे मैटर कम होता है, स्पेसिफिकली इन द स्ट्रेटम जो मोटिवेशन और प्लेजर से कनेक्टेड है। इस सब का मतलब क्या है? ओवर टाइम रियल प्लेजर्स फील डल, रिलेशनशिप्स फील बोरिंग, जिंदगी में थ्रिल सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे मिलता है। नाउ पीपल थिंक यार ये तो बस एक हार्मलेस सा प्लेजर है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नाउ अ डॉक्यूमेंटेड रियलिटी। 18 to 25 मतलब इतनी छोटी एज के लोग आपको लो लिबिडो, डिलेड इजैकुलेशन या नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म, और ये सब किसी मेडिकल इशू की वजह से नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ पॉर्न। और यही नहीं, एक्सेसिव मास्टरबेशन और क्या कॉज करती है? फटीग, लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपके पेल्विक फ्लोर का डिसफंक्शन और डिलेड फोकस और ब्रेन फॉग। आई एम श्योर अगर कोई इस चीज से एडिक्टेड है तो उसको फोकस करने में बहुत टाइम लगता होगा। आपकी बॉडी सोलो स्टिमुलेशन या अकेले प्लेजर होने पर अडेप्ट कर जाती है, आदत पड़ जाती है, जो डिस्कनेक्ट करते हैं ह्यूमन इंटीमेसी से। आपके रिलेशनशिप्स तबाह हो जाते हैं, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यू आर हैविंग फन योरसेल्फ। और वो फन कब तक चलेगा? क्योंकि नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस। आपको लगता है कि जब शादी करेंगे तो सब सही हो जाएगा, सब कुछ स्मूथ होगा, लेकिन रियल इंटीमेसी स्क्रिप्टेड या फिल्टर्ड नहीं होती। पॉर्न आपके दिमाग को रिवायर करता है कि लोग कैसे दिखते हैं या मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अनरियलिस्टिक बॉडी टाइप्स, एक्सट्रीम बिहेवियर्स या कांस्टेंट नोवेल्टी। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्योंकि आपके दिमाग में एक रियल पर्सन से ज्यादा एक फैंटेसी वर्जन चल रहा हो। इनफैक्ट अ स्टडी फ्रॉम द जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च showed that the more porn you watch, या जितना आप ज्यादा देखते हो उतनी ही कम आपकी रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग है। एंड हियर्स द रियल थिंग, इट आल्सो इंक्रीजेस एग्रेशन, एंटाइटलमेंट एंड लोअर्स एम्पैथी टुवर्ड्स वुमेन, जिसकी अकरेंस अब बहुत ज्यादा हो रही है कि वुमेन के खिलाफ अब बेसिक ह्यूमन डिसेंसी भी देखना बहुत मुश्किल है। सो जब आप कहते हो यार शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, द रियलिटी इज आप ये मेंटल बैगेज अपने साथ लेकर जा रहे हो। पॉर्न एडिक्शन आपसे एक और चीज छीनती है, वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। बिकॉज लेट्स बी रियल, जब आप अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं रख सकते और हर स्ट्रेस, बोर्डम या इमोशनल एग्जॉस्शन पे आपका एक ही रिलीफ हो, तो क्या फर्क पड़ गया एक इंसान और जानवर में? मतलब आप एक जानवर से भी डिफरेंट नहीं हो क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ना उनमें हो ना आप में। एनिमल्स रिएक्ट टू अर्जेस, ह्यूमंस आर सपोज्ड टू हैव विल पावर, पर्पस एंड वैल्यू। हर बार जब आप किसी चीज में इंडल्ज करोगे, आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि यार मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, बस मेरी ख्वाहिशात का है, बस मेरी नफ्स का है। अब इस्लाम ने इस चीज के बारे में क्या कहा? इस्लाम ने इस चीज को बहुत सिंपल और क्लियर रखा है। पूरे मुमिनून में यही कहा है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करो एक्सेप्ट दोज फ्रॉम योर वाइफ्स, और जो बंदा इसके बाहर निकलता है वो ट्रांसग्रेसर है। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि जिना सिर्फ बॉडी का नहीं है, आपकी आंखों, दिल और हाथों का है। पॉर्न इज द जिना ऑफ योर आईज, और इसकी वजह से आप बड़े बीज बो रहे हो बड़े गुनाहों के लिए। इस्लाम में हया का कहा गया है, मॉडेस्टी का कहा गया है, और हर बार आप पॉर्न देखते हो तो आपकी वो हया, आपकी मॉडेस्टी, आपकी वो शील्ड कम हो रही है। इस्लाम ने भी मना कर दिया, आपके साइंस ने भी मना कर दिया, आप अपने आप को भी मना करते हो, देन व्हाट टू डू? एक एडिक्शन तो है ना, और अगर कोई एडिक्शन है तो उसको तोड़ने में टाइम लगता है। You need effort, time and support for that. तो if you are suffering from this addiction, आपको क्या करना चाहिए? Firstly, you are not alone and you are not beyond saving. ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से बोलोगे यार नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, आपका हो सकता है। सबसे पहले इन चीजों का एक्सेस ब्लॉक करो। देखो अगर एक चीज आसानी से एक्सेसिबल है तो ऑफ कोर्स बंदा उसकी तरफ जाएगा, तो सबसे पहले इन चीजों का एक्सेस ब्लॉक करो। फिर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाओ, भले वो आपका कोई दोस्त हो, मेंटोर हो या आपका थेरेपिस्ट, लेकिन यू नीड अ
गुड सपोर्ट सिस्टम फॉर दैट। फिर ऑफ कोर्स थेरेपी हेल्प्स विद दिस, स्पेशली शॉर्ट टर्म थेरेपीज लाइक सीबीटी। ये आपके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी मदद करेंगे टू रेक्टिफाई दोस। फिर फजर कुरान रूटीन इफ यू आर अ मुस्लिम। बीइंग अ मुस्लिम, आपका डिसिप्लिन आपकी नमाजों से और कुरान से आ जाता है, तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम अपने रिलीजन को दो, देखो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिर कोल्ड शावरिंग है, एक्सरसाइज है, आपकी जर्नलिंग है, एनी हैबिट दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम इंडल्जिंग इन दीज थिंग्स। जर्नलिंग पे मैंने 2-3 पोस्ट डाले हैं, तो बी श्योर टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम या यूट्यूब या जो भी, क्योंकि उस पर प्रॉपर जर्नलिंग कैसे करनी है, आपकी क्या प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए, वो सब मेंशन्ड है। एंड अगेन इफ यू आर अ मुस्लिम, रिपेंटेंस, अल्लाह ताला से माफी मांगो। अल्लाह ताला का रहम ना खत्म नहीं होता। कभी गिव अप नहीं करना, कभी ये नहीं सोचना कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा हो सकता है। इंसान का काम नहीं है कि अल्लाह ताला के रहम में कोई लिमिट लगा। हिज मर्सी हैज नो लिमिट्स, टू रिटर्न टू हिम अगेन एंड अगेन। लास्टली, एडिक्शन किसी भी फॉर्म में होती है तो वो आपका कंट्रोल छीन लेती है, लेकिन जब आप उस एडिक्शन से लड़ते हो, छोटी छोटी जीत से आप अपनी सेल्फ वर्थ वापस ले रहे हो, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। आज तुमने सिर्फ एक अहद कर लिया कि यार नहीं, बस आज से खत्म, वो भी तुम्हारी एक छोटी जीत है कि एटलीस्ट तुमने सोचा तो इस बारे में। पॉइंट इजंट जस्ट अ वीडियो, इट्स अ टेस्ट, एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड ये बताता है कि आप कैसे इंसान। सो दिस वाज सिरेनिफाइड टॉक्स। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो प्लीज शेयर करें। समवन आउट देयर इन योर सर्कल, मे बी आप खुद ये साइलेंटली बैटल फेस कर रहे हैं, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हील हार्ड एंड ग्रो जेंटली।